और उसमें लिखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड, खाली वृत्तखंड लिख लो, क्षेत्रफल बाद में लिख लेना। अभी पहले वृत्तखंड होता क्या ये समझ लो। ये हमारे पास कोई वृत्त है, ये हमारे पास कोई वृत्त है और इस वृत्त में ये इसका केंद्र है, ये इसकी कोई जीवा है। इस जीवा ने वृत्त को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। तो इन्हीं दो भागों को हम लोग बोलते हैं वृत्त खंड। इसको भी बोलेंगे वृत्तखंड। ये दोनों ही क्या हैं? वृत्तखंड। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि वृत्तखंड ये भी है, वृत्तखंड ये भी है। पहचानोगे कैसे? तो इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? दीर्घ मतलब बड़ा। और इसको बोल देंगे लघु वृत्तखंड। बताओ क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? इसका नाम लघु क्यों है? क्योंकि साइज में छोटा है। इसका नाम दीर्घ क्यों है? क्योंकि ये बड़ा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये तो वृत्तखंड हो गया। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी पूछेगा। इसका नाम अगर व्यक्त करना है तो ये ए मान लिया, ये जीवा हमारे पास ए बी है, ये पी है, ये क्यू है। अगर हम इस वृत्तखंड को लिखेंगे तो इसका नाम क्या बनेगा? ए पी बी। वृत्तखंड ए पी बी, ये इस वृत्तखंड का नाम हो गया। और इस वृत्तखंड का नाम क्या होगा? ए क्यू बी। ऊपर से आ जाएंगे ऐसे ए क्यू बी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ये इसके नाम हो गए। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, इस भाग को कैसे निकाला जाएगा, तो वही समझाना है हमको। ये इसका केंद्र O है, इसको इससे मिला लीजिए, इसको इससे मिला लीजिए, पूरा मिला लो, है ना। मिला लिया। हमें चाहिए सिर्फ इतना भाग, ये वाला हिस्सा चाहिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं? इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कहने वाले हैं कि पूरा निकाल लो इतना। ये तो त्रिज्यखंड बन गया। ये क्या बन गया? जिसमें हम पेन दोहरा रहे हैं, क्या ये त्रिज्यखंड तो नहीं है? तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले आपको चाहिए होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या चाहिए होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमने पूरा निकाल लिया, लेकिन हमें चाहिए तो इतना था। तो इस पूरे में से ऊपर वाला त्रिभुज हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहने के लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा? फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, और उनको घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या आई बात समझ में? ये नोट कर लीजिए।
हाथ तेज चलाओ। देखो रेड डॉट जल रहा है उसमें। संडे की क्लास छोड़ देते हो? तुम आए थे संडे को? क्यों? हाँ, सबका एक संगे बुखार आएगा। तुम्हें बुखार है तो तुमको भी बुखार था? हाँ, इन लोगों को रविवार को आया था। क्यों, तुमको शनिवार को ही आ गया था? शनिवार की रात को हरारत हुई होगी। हाँ, इनको भी फीवर था, है ना? राज आज भी नहीं आया? जिस दिन आया तो याद दिलाना हमको ये आया है, ठीक है ना? फिर उसको भगाएंगे। इतना लिख गया सबका? अब एक नोट लिख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अगर केंद्र पर थीटा कोण बन रहा है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है। नोट में लिखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सा त्रिभुज? वृत्त के अंदर जब केंद्र पर इस तरीके से त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल है। यहां पर जो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जहां थीटा हमको दिया जाएगा और साइन थीटा के हमारे पास मान जो होंगे वो प्रश्न में दे दिया जाएगा। नहीं दिया गया होगा तो हमको कुछ मान याद होने चाहिए। जब हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो वहां पर मान याद करेंगे चलकर। फिलहाल के लिए आप याद कर लेंगे साइन 0 डिग्री, कल पूछ लेंगे हम 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। अभी देखना दीपा सब बता देंगे किसका कौन सा मान होता है। बताओ साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। साइन 30 का मान, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का 1। ये इसके मान होते हैं। समझ गए? थीटा प्रश्न में हमको दिया जाएगा। अगर यहाँ 30 दिया जाएगा तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? साइन 30। ये क्या लिखा हुआ है? साइन, बोला करो, बोल ही नहीं पा रहे हो। साइन 30। अगर 45 डिग्री दिया जाएगा थीटा की जगह पर, साइन 45। साइन 45 का मान 1/, साइन 30 का मान, साइन 0 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान। क्लियर हुआ? ये मान याद कर लेना, यहाँ जरूरत पड़ेगी। वैसे यहाँ जो जरूरत पड़ती है वो इन 3 मानों की ही जरूरत पड़ती है, 30, 45 और 60 की। लेकिन आप सारे याद कर लेना, त्रिकोणमिति में काम आ जाएगा। यहाँ नहीं याद करोगे वहाँ याद करोगे, याद तो करना ही है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। हटा दें? चलिए, अब वृत्तखंड के त्रिज्यखंड के कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। तो भैया एग्जाम्पल नंबर 13, 12 बचा हुआ क्या अभी? तो एग्जाम्पल 12 देख लो। एग्जाम्पल 12 में क्या कह रहा है? 20 सेंटीमीटर लंबे तार को वृत्त के चाप के रूप में मोड़ा गया।
एक तार था, उसको हमने ऐसे चाप के रूप में मोड़ दिया। तार की लंबाई कितनी थी? 20 सेंटीमीटर चाप की लंबाई थी। ठीक है। अब जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, और जब इसको हमने केंद्र पर ऐसे मिलाने की कोशिश करी तो कितने डिग्री का कोण बन रहा था? 60 डिग्री का। कह रहा था इस जो यहाँ पर वृत्त बनेगा, यानी इससे अगर इसी चाप से हम पूरा वृत्त खींचते तो वृत्त की त्रिज्या बता दो। यही तो त्रिज्या होती है यार, यही तो होती है, यही बताना है हमको। मालूम क्या है? थीटा कितना मालूम है? एल का मान मालूम है 20 सेंटीमीटर। चाहिए क्या? आर। यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, क्योंकि एल बराबर 20 सेंटीमीटर। एल का मान पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री। ये सूत्र होता है चाप का, भूल गए क्या? चाप का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर थीटा बट्टे बराबर 20। पाई ऐसे रखोगे, आर का मान निकालना है, थीटा का मान बटे 180 डिग्री बराबर 20। बट्टे की चीज़ गुणे में, गुणे की चीज़, तो आर का मान यही काट लो ऐसे, 6 3 18 20 और 3 बटे पाई बटे में ले आओ। आर बराबर 20 तियाँ 60 बटे पाई सेंटीमीटर। ये पाई में आंसर निकाला। पाई का मान दिया तो नहीं था रखने को, नहीं, बस इतना आंसर आ गया। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 13। वृत्तखंड आकृति में छायादार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्य खंड का कोण 120 डिग्री का हो और वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो। पाई का मान 3.1416 रखना है। साइन 120 का मान √3/2 रखना है। चलिए, सारे मान पता चल चुके हैं। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? चित्र बनाने जा रहे हैं। चित्र बनाने जा रहे हैं। ये बन गया चित्र। तो प्रश्न में इस तरीके का चित्र बना हुआ है और ये हो गया यहाँ पर कितना कोण बन रहा है? 120 डिग्री कोण बन रहा है। कितना कोण बन रहा है? 120 डिग्री। और इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वही तो वृत्तखंड है। नाम है ओ ए बी वाई। समझ गए? हमें इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए, तो लिखेंगे, सॉरी, वृत्तखंड का लिखेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। थीटा का मान 120 डिग्री दिया गया है, आर का मान 21 सेंटीमीटर दिया गया है। वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बताओ जरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यही तो होगा। हाँ, क्या फॉर्मूला याद करवाया है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 3। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी लिखवाया, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा।
यहाँ तक बताओ कोई समस्या हो तो। अब हमें करना क्या है, जो साधारण तरीके से कॉमन आ जाए, जो साधारण तरीके से कॉमन आ जाए, बहुत इधर उधर मत करो, बहुत आसानी से जो कॉमन आ जाए। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है आर स्क्वायर कॉमन आता हुआ, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ले लिया। पाई का मान वैसे तो हम 22/7 रखते, लेकिन उसने कह दिया कि 3.14 रखो, और वो भी खाली 14 नहीं, 3.1416। जब प्रश्न में कह देगा तो तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, पाई का मान 3.1416 ही रखना है। आर स्क्वायर तुमने बाहर ले लिया, थीटा का मान कितना दिया गया है 120 डिग्री, और बटे में कितना 360 डिग्री, माइनस आर स्क्वायर बाहर आ चुका है 1/2, और थीटा का मान 120 डिग्री। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? अभी बोल दो किसी को कोई समस्या हो तो। कोई समस्या नहीं है? हाँ, साइन की जगह पर क्यों होगा? थीटा की जगह पर 120 होगा। अब अगली लाइन में रखेंगे, एक एक करके रखेंगे। पहले थीटा की जगह पर कितना रखा, अब साइन 120 का मान दिया होगा कि साइन थीटा का दिया? देखो, साइन का नहीं दिया, साइन 120 का मान दिया। अगर साइन थीटा का मान देता तो इसी के साथ रख देते। साइन 120 तो यहाँ आया है, अगली लाइन में रखोगे। तो आर स्क्वायर ऐसे रख लो, बाद में रख लेंगे वैल्यू। यहाँ काट लो, 12 तियाँ 3, 3 से इसको भी निपटा ही लो फिर साथ में। 3 एकम 3 दशमलव, ना जाने का 0, 3 चक्कू 12, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। तो कितना बन गया 1.0472 माइनस 1/2। साइन 120 का मान दिया गया है √3/, नहीं समझ पा रहे? क्लियर? आर स्क्वायर 1.0472 माइनस √3 का मान प्रश्न में दिया गया है? नहीं दिया, तो √3 का मान 9th में याद करवाया था, 1.732 होता है। √3 का मान कितना होता है 1.732, और 2 दूनी 4। क्या इतनी बात समझ में आ गई? √2 का मान होता है 1.414, √3 का मान होता है 1.732। याद कर लो, 9th में याद करवाया था पहले चैप्टर में, भूल गए हो गए। अब 4 से इसको काटना है, चलो काटते हैं। सबसे पहले बाहर क्या लिखा हुआ है, आर स्क्वायर 1.0472 माइनस 4 से काटो इसको, 4 का पहाड़ा पढ़ो, 1 आ जाए, नहीं आता, 0.17, 4 चक्कू 16, बचा कितना 1, 4 तियाँ 0.433, 0.433। आर स्क्वायर 1.0472 में से घटा लो इसको रफ में, 1.0472 में से घटा लो कितना 0.43, 2 में से 0 गए, 7 में से 3 गए, 4 में से 3 गया, इससे हासिल 10 में से 4 गए, क्या बना 0.6142। अब बताओ
अब बताओ क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब फाइनल आर का मान रख दो, कितना? 21 गुणे त्रिज्या 21 दी गई है ना, गुणे 0.6142। 21 गुणे 21 441 गुणे 0.614। अब फाइनल इसके गुणा कर लो, हमारा आंसर बाहर है। इससे गुणा है 4 4 1। जब गुणा करोगे 2 4 1 6, 4 दूनी 8, 4 चौकू 16, 4 एकम 4 छः 24, 8 6 5 4 2 ये 8 4 हासिल लगा 1, 8 9 10 6 16 हासिल लगा 1, 6 6 12 12 5 17 1 18 हासिल लगा 1, 5 5 10 हासिल लगा 1, 4 2 6 1 7 2। दशमलव गिन लो क्या स्थान? 1 2 3 4। तो क्या बना? 270.8622 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ क्या इतनी बात समझ में आई? तो इस वृत्तखंड के क्वेश्चनों में आप याद रखिए कि कैलकुलेशन कैसी रहती है? थोड़ी हाई रहती है। एग्जाम्पल नंबर 14। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। एक वृत्त है हमारे पास, और कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा, एक जीवा है। क्या जीवा का नाम AB लिख दिया जाए? ये इसका केंद्र O है। केंद्र पर कैसा कोण बनाती है? समकोण। जीवा केंद्र पर कैसा कोण बना रही है? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इतनी बात पता चल गई। दीर्घ वृत्त और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु वृत्तखंड दिख रहा है? और दीर्घ वृत्तखंड दिख रहा है? दीर्घ वृत्तखंड कहाँ है? ये पूरा। लघु ये है, जिसमें हमें थीटा का मान कितना मालूम है? 90 डिग्री। आर का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। और हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। प्रश्न में और कोई वैल्यू तो नहीं दी गई है? पाई का मान कह रहा है 3.14 रखना। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है कौन सा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है वो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? यही तो है त्रिज्यखंड। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कॉमन क्या ले लिया करो? आर स्क्वायर। पाई थीटा बटे 60 डिग्री, या मान रख दें साथ में? क्यों लाइन बढ़ाओगे फालतू में? पाई का मान 3 आर स्क्वायर बाहर आ गया, थीटा का मान 90 डिग्री
360 1/2 आर का मान बाहर ले लिया, साइन थीटा, थीटा का मान 90 डिग्री। बताओ कोई समस्या? 9 चौक 36, 4 बार कट गया ये। अब आर स्क्वायर 4 से इसको काट लो, 4 का पहाड़ा पढ़ो 3 आ जाए, नहीं आता दशमलव लगा दिया, 4 का पहाड़ा पढ़ो 31 आ जाए, 4 सत्ते 28, बचा 3 हो गया 34, 4 अठे 32, बचा 2, 4 पंचे 20, तो 0.785 माइनस 1/2। साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। आर स्क्वायर का मान अब रख दो 10 गुणे 10, 0.785 माइनस 1/2 की 1 से गुणा होगी तो 1/2, जिसका दशमलव में मान कितना होता है? 1/2 मतलब आधा, और आधा मतलब 0.5, इसको घटा लेना है। 10 का वर्ग कितना होता है? और घटा लो, 0.785 में से 0.5 घटा लो, 5 में से 0 गए 5, 8 में से 0 गए 8, 7 में से 5 गए तो कितना आ गया? 0.28। जब एक 0 से गुणा दशमलव कूद कर यहाँ, दूसरे 0 से गुणा दशमलव कूद कर यहाँ, तो आंसर आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है। किसका क्षेत्रफल आया है? अभी दीर्घ भी पूछा है, तो दीर्घ का कैसे निकालोगे? इतने का पता चल चुका है, पूरे का क्षेत्रफल निकाल के छोटा वाला घटा दो। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे लिखोगे? दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कर लो। वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या निकाल दो? लघु, नहीं समझ पा रहे? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाले बैठे हो। 28 पाई का मान उसने कहा 3.14 रखो, और आर का मान कितना? आर का मान 10 और स्क्वायर 100 माइनस 28 गुणा कर लो। एक 0 से दशमलव कूद कर यहाँ, फिर अगले 0 से गुणा होगी तो कितना बन गया? 300, नहीं समझे? माइनस 28 इसको घटा लो, 314.0 में से कितना घटा लो? 28.0, 0 में से 0 गया 28.5, यहाँ हासिल 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना? 3, इससे हासिल 13, 13 में से 8 गए 5, यहाँ बचा 0, इससे हासिल यहाँ 10, 10 में से 2 गए, तो आंसर आ गया 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 15 में बहुत कुछ दिया है। लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। दस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा, ये वृत्त की जीवा है, और वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कितनी है?
ठीक है, ये वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, और केंद्र पर समकोण बनाती है। केंद्र पर कितना कोण बना रही है? अर्थात 90 डिग्री। ये हो गया। अब क्या चाहिए? ए बी, यहां उसने x लिख रखा है और सबसे ऊपर यहां पर C लिख रखा है, केंद्र O लिख रखा है। अब कह रहा ज्ञात कीजिए, कई सारे पार्ट कह रहा ज्ञात करने को। पहला पार्ट, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड। दूसरा, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। तीसरा, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। समझ गए? चौथा, दीर्घ वृत्तखंड। बताओ, क्या इतनी बात समझ में आ गई? और इन सब के हमको क्या निकालने हैं? क्षेत्रफल, 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 क्षेत्रफल और क्षेत्रफल। तो शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से। कहां से शुरुआत कर रहे हैं? पहले पार्ट से। पहले पार्ट में कह रहा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। लघु त्रिज्यखंड है क्या? O A X B O, यही तो होता त्रिज्यखंड। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। जहां प्रश्न में क्या पाई का मान दिया है? पाई की कोई चर्चा नहीं कर रहा है, तो हम पाई को ऐसे रखना चाहते हैं। आर का मान कितना दिया गया? चित्र में देखो, 10 गुणे 10। थीटा का मान बटे 0 से 9 चौक 2 दूनी 2 पंचे 2 पंचे 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। आ गया? कभी भी आपको लघु के साथ दीर्घ पूछे तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु का क्षेत्रफल। यानी कि अब हम यहां से वृत्तखंड नहीं निकालेंगे, क्या निकाल लेंगे? या ऐसा करो, क्रम से निकाल लो, लघु वाला निकाल लिया, लघु वृत्तखंड भी निकाल लो, बाद में दोनों दीर्घ दीर्घ निकाल लेना। ठीक है ना? अब क्या करोगे? दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या? लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड जानते हो कहां पर है? लघु वृत्तखंड ये है ए बी एक्स ए, यही तो है लघु वृत्तखंड। तो इसके लिए क्या? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का माइनस
त्रिभुज का लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले बैठे हो, कितना पाई, माइनस माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना, थीटा। 25 पाई 1/2 आर का मान कितना, 10 × 10 साइन थीटा, साइन 90, साइन 90 का मान याद करके आए होगे, कितना याद किया, वेरी गुड। तो 2 से तो ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, कट जाएगा ना, तो 2 से कट गया, 10 पंचे साइन 90 का मान, तो आंसर आ गया 25 पाई माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद ये घट नहीं रहा है, संख्या में ही रहेगा, या तो पाई का मान रखो तब ये घटेगा, ठीक है ना। पाई का मान इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि प्रश्न में कोई चर्चा नहीं करी है, मन होगा रखेंगे, नहीं मन होगा। चलिए तीसरे पर चलते हैं। तीसरा क्या कह रहा, दीर्घ त्रिज्यखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो किसी भी पार्ट पर लघु से दीर्घ पर जाने के लिए आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल होना चाहिए। किसका क्षेत्रफल होना चाहिए, तो ऐसा करो, वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ निकाल लो, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल तो रटा पड़ा पाई आर स्क्वायर, पाई ऐसे आर का मान 10 × 10 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब हमसे तीसरे पार्ट में कह रहा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, निकाल रहे बैठे हो, 100 पाई। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 25 पाई। बचा कितना, सेंटीमीटर लग गया, समझे। चौथा पार्ट, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या लिखोगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल 100 पाई माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 25 पाई माइनस, अंदर भेज दो 100 पाई माइनस 25 पाई माइनस माइनस 100 पाई में से 25 पाई चले गए प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर। लग गया क्वेश्चन, समझ में आया, नोट कर लो। एग्जाम्पल 16 क्या कह रहा है, एक 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है। इस त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी हमको आर दिया है,
36 सेंटीमीटर और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दिया गया है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दिया गया है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। संगत चाप की लंबाई क्या ज्ञात करनी है? L। क्या होती है? L। बहुत सिंपल है, लिखेंगे चूंकि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। क्लियर? बराबर 54 पाई। इस पाई से ये पाई क्या हो जाएगा? आर का मान कितना दिया गया? 36 गुणे थीटा बराबर बटे 360। 36 से 10 बार कट गया, 2 से 18 बार, 2 से 5 बार, 18 तिया 54। थीटा का मान 5 तिया 15 डिग्री आ गया। थीटा का मान कितना आ गया? 15 डिग्री। अब चाप की लंबाई पूछ रहा है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है L बराबर क्या होता है बेटा? बताओ। हाँ, पाई आर थीटा बटे, याद कर लो, नहीं बचियो नहीं जा रहा दिन। पाई, आंसर पाई में तो बताओगे क्या? पाई में बता लो। आर का मान कितना? आर का मान 36, थीटा का मान 15 और बटे 15 से इसको काट लो। 15 का 15 हुआ 30, 15 दूनी 12 तिया 3 पाई सेंटीमीटर। तरह कर दे। एक्सरसाइज शुरू करते हैं 11A और पहले क्वेश्चन से चलते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है। तो जो घड़ी की सुई होती है उसकी जो लंबाई होती है वही तो त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या को हम आर लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर। टाइम था 3:10 से 3:20। तो कितने गैप का हमको त्रिज्य खंड चाहिए? कितने मिनट की बात बनी जाकर? मिनट बने जाकर हमारे पास 3:10 से 3:20। कितने मिनट हुए? 10 मिनट तो हुए। अब इस 10 मिनट में मिनट कितने हो गए? 10 मिनट हो गए 10। अब इस 10 मिनट में हमें एंगल चाहिए। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण, वेरी गुड। तो 10 मिनट में बना कोण 60 डिग्री। तो हमें थीटा भी पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बस फॉर्मूला लगा दीजिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे, जहां पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7, थीटा का मान 60/360। 6 से 6 बार, 7 से 7 बार, 2 तिया 6, 2 से 11, 11 सते 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर की लंबाई 14 सेंटीमीटर। ठीक है।
इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित कोण। तो मिनट कितने मिल गए हमको? 5। थीटा कितना बन गया? 6 पंचे। ये समझ में आया? क्योंकि एक नोट हमने लिखवाया था, 1 मिनट में बना कोण, 1 मिनट में बना कोण कै डिग्री? किस सुई द्वारा? मिनट की सुई द्वारा। किस सुई द्वारा? तो थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल का वही फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे, पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 14 गुणे 14, थीटा का मान 30 बटे 360। 0 से 3 से कै बार? 7 से 2 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3, 2 से 11। और कुछ बचा? 11 चौक 44, 11 कम 11 154 बटे 3। ऐसे भी छोड़ सकते हो और दशमलव में या बटे में भी बना सकते हो। देखो मान लीजिए ये पहिया है, ठीक है, और ये पहिया जो है चलना शुरू कर रहा है। यहाँ पर पहिया रुका हुआ है। अब इसका ये हिस्सा देखो टच कर रहा है ज़मीन में। अब एक चक्कर कब माना जाएगा? जब यही वाला हिस्सा दोबारा से घूम कर आ जाए। तो चला 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 चला, अभी कोई निशान तो है नहीं, फिलहाल के लिए आप मान लीजिए कि वहीं पर दोबारा से आ गया घूम कर, ठीक है ना? पीछे था और पूरा घूम के यहाँ पर आ गया। तो एक चक्कर घूम गया। एक चक्कर में इसने कितनी दूरी तय करी है? जितनी इसकी परिधि थी, जितनी इसकी परिधि थी। तो एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि। समझ गए? अगर पहिए द्वारा एक चक्कर में जितनी दूरी चला है कोई भी पहिया, तो उतनी ही उसकी क्या होगी? परिधि होगी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्योंकि एक चक्कर में इतना ही तो घूमेगा। एक यहाँ से घूमते 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 फिर से यहाँ पर आ जाएगा, और इसी को तो परिधि बोलते हैं। तो एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होती है? परिधि। बस इतनी सी बात यहाँ पर समझनी थी। तो यहाँ पर कितना चल चुका है? एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है। तो कितना? एक चक्कर में चली गई दूरी, एक लिखेंगे, एक चक्कर में चली गई दूरी। एक चक्कर में चली गई दूरी कितना? 5.5 मीटर। एक चक्कर में चली गई दूरी 5.5 मीटर, ये दिया गया है, ठीक है ना? अब क्या मांग रहा है? क्षेत्रफल मांग रहा है। क्या मांग रहा है? क्षेत्रफल मांग रहा है। तो बस शुरुआत करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि। इसलिए वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? 5.5 मीटर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? एक चक्कर में चली गई दूरी को क्या बोलते हो? वृत्त की परिधि बोलते हो। तो जो उसने एक चक्कर में चली गई दूरी 5.5 दिया था, उसी को हमने क्या बोल दिया? वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगा के यहाँ से आर का मान निकाल लो। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर बराबर 5.5। 2 ऐसे ही पाई का मान 22 बटे आर का मान निकालना है। 5 आर का मान निकाल लो। 5.5 गुणे 7 बटे 22 और ये 2। क्लियर है? दशमलव से 0। 11 पचे 11 दूनी 5 चक्कू
और ऊपर बच गया 7/4 दूनी मीटर, 7/8 मीटर। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? ये किसका मान आ गया? त्रिज्या का आया। क्या त्रिज्या पूछ रहा था? क्या मांग रहा है? तो क्या लगा दोगे? वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 कहाँ से बार बार आ जाता है? पाई का मान 22/, आर का मान 7/8 गुणे 7/7 से 7, 2 चक्कू 2 से 11 सते और 8 चक्कू सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। समझ गए? नोट कर लीजिए। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, आर का मान पता चल गया। आर का मान 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा पता चल गया। कितना? 60 डिग्री। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लीजिए, पाई आर स्क्वायर θ/360। पाई ऐसे रखो, आर का मान 6 गुणे थीटा का मान 60/360, 0 से 0, 6 से 6, 6 से 6, आंसर आ गया 6 पाई सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? ठीक है, इतने रखें।